हेलो साथियों, मैं रवि रॉय आपके अपने YouTube चैनल एलओडी एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और ये परसेंटेज के आगे बढ़ाते हुए आज तीसरे क्लास में हम लोग पहुंच गए हैं। और इसमें जो पहले जो बेसिक क्लास हम लोग कर रखे थे, जो कि फर्स्ट क्लास अपना बेसिक था, उसको अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाके देख ले। और एक तीसरे क्लास उसके बाद बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले बेसिक को जाके देख लीजिए, उसके बाद इसको देखें। और आपने जो अलग अदर बुक से जो क्वेश्चन बना रहे होंगे उससे अच्छे से बन रहे होंगे, और अभी तक नहीं बनाया है तो पहले उसको बना ले। फिर इस पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि वाले सवाल पे। तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है, वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है वृद्धि, यानी कि जो वृद्धि होती है किसी संख्या में, फिर प्रारंभिक मान इंटू 100। ये फॉर्मूला आपने कई बार देखा होगा। ये फॉर्मूला बहुत सारे बुक में या फिर टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे जो फार्मूला को याद करना हो। तो फार्मूला को याद बिना किए कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। जैसे ये फार्मूला तो दिया है लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसी के आधार पे करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो कॉन्सेप्ट से लाना है तो इस फार्मूला को याद नहीं करना है। तो सबसे पहले इस फार्मूला को मिटाते हैं और देखते हैं कि इसके जो फार्मूला है उसको यूज हम कैसे नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, एक नोट्स करके लिख लीजिएगा। यदि ए बी से x% कम है, यानी ए ले लिए, फिर बी ले लिए, बी ए बी से यानी x ही रहा होगा और 100 - x होगा। ठीक, बी ए से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सॉरी, ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, वृद्धि अगर निकालना है, किसका निकालना है, किससे? ए से निकालना है। तो पहले ए x ले लेंगे और बी जो है बी से निकालना, बी जो है ए से कंपेयर कर रहा है तो ए का ले लेंगे। ए कितना दिया है? 100 - x इंटू परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है किसी संख्या को, तो 100 से गुना करेंगे। और यही तो हम मेरा जो फार्मूला, तो वही फार्मूला पे आ गया। जैसे वृद्धि कितना का हो रहा है? x का हो रहा है, या कमी कितना का हो रहा है? x का हो रहा है। और प्रारंभिक मान कितना? 100 में से घटाएंगे तो प्रारंभिक, या 100 में जोड़ेंगे तो प्रारंभिक। तो यही 100 में x घटाएंगे तो प्रारंभिक है इंटू 100। तो वही फॉर्मूला को हम कैसे कंसेप्ट कर लेकर चले हैं उसको देखिए। फिर आगे नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोई संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है, यदि कोई संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है तो उस संख्या को कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यदि वह संख्या 10 रही होगी। मान लेते हैं पहले यह संख्या 10 थी, अब कितना हो जा रही है? 5 की वृद्धि, इसमें 15 हो जा रही है, माने कि 5 की वृद्धि हो जा रही है, 15 हो गई। कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। तो बढ़ा कितना? 5। तो प्रारंभिक मान कितना है? यहाँ 10 है। 10 इंटू 100, 5 दूनी और 2 से 50, यानी 50% हमारी संख्या जो बढ़ी है वो 50% की वृद्धि इसमें हो गई है। समझ गए ना? पहले रही होगी 10, अब कितना की वृद्धि होगी? 5 की वृद्धि हो रही है, तो 5 से 15 हो गया। अब कितना किया इसमें? जब पहला ई हो गया फर्स्ट और ए सेकेंड हो गया, तो कितना की कमी आ रही है? कितना की वृद्धि हो रही है? कमी, इससे कम 5 और इससे ज्यादा 5 वृद्धि, यानी 5 की हम लोग की वृद्धि हो रही है। तो यही 5 जो वृद्धि हो रही है, यानी 5 और प्रारंभिक मान जो कि 10 दिया है, किससे कंपेयर करने को बोल रहा है? प्रतिशत कंपेयर करने के लिए बोल रहा है पहले वाले से। तो 10 इंटू 100, यानी अब काट लीजिए तो 50%। अब देखिए थोड़ा फ्रैक्शन से आते हैं। अगर मेथड अगर देखा जाए 2, तो मेथड अगर देखा जाए 2, तो अगर कह रही है यदि कोई संख्या 5 की वृद्धि कर लेती है, अगर कोई संख्या 1 रही होगी, सबसे पहले 1 रही होगी, अब वो कितना संख्या बन जा रही है? 10। लेकिन इसमें जो है 5 की वृद्धि होती है, इसमें 5 की वृद्धि होती है, तो कै गुना बढ़ रही है? 5 गुना। तो ये भी संख्या 5 गुनी बढ़ेगी, तो ये इसका भी 5 गुना कर दीजिए।
यानी 5×50 यानी 50% हो गया। यही हमारी संख्या हो गई। तो देखे दोनों मेथड से पहले 1 था, अब हो रहा है 10, लेकिन इसमें कितना की वृद्धि हो रही है? 5 की वृद्धि हो रही है। तो इसमें भी 5 गुना होगा, ये 5 की वृद्धि, तो 5 गुना 1 गुना 5, तो 10 का भी 5 गुना, तो 50%। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहा है यदि सरोज की आय मनोज की आय से 10% कम है। अगर सरोज की मान लेते हैं, अगर सरोज की आय मान लेते हैं 100, सरोज की आय मनोज की आय से 10% कम है। ये मान लेते हैं सरोज मनोज, सरोज की आय मनोज की आय से 10%। अगर मनोज 100 है तो 10% घटा देंगे तो 90 है। तब कहता है अगर सरोज और मनोज का निकाल लिए हैं हम, तो फिर आएंगे तो मनोज की आय सरोज की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? मनोज की आय सरोज की आय से तब कितना डिफरेंट आ रहा है? 10 का आ रहा है, 10 का आ रहा है। और किससे कंपेयर करने को बोल रहा है? सरोज की आय से, यानी 90 से हमको कंपेयर, सरोज की 90 दिया है तो 90 से कंपेयर करने को बोल रहा है। 90 × 100 यानी 9, और कितना हो गया? तो 11.1/9% की वृद्धि हो जाएगी, अधिक होगी। फिर अगर नेक्स्ट मेथड की देखा जाए, अगर मेथड 2 चले तो इसका क्या फ्रैक्शन से अगर देखा जाए तो 10% का मान कितना होता है? 1/10। अगर 10% का 1/10 होगा तो अगर कह रहा है पहले सरोज, अगर सरोज और ये मनोज, सरोज का तो मनोज का तो फिक्स है 10 और 1% कमी हो रही है, तो 1 9। अब कितना की कमी? तो 1 की कमी 1/9 × 100 कर दीजिए, यानी 11.1/9%। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों मेथड से बन रहा है, लेकिन जो अच्छा लग रहा है हमें ये लग रहा है। और बाकी क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे हमको याद करना होगा फ्रैक्शन, या फिर फ्रैक्शन नहीं याद है तो फिर इससे चलेंगे, और इससे चलेंगे तो अच्छा से बनेगा, तो इसको ही अपनाइए। फिर नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आती है कमी। तो बी का अगर देखा जाए तो इसमें कितना का डिफरेंट आएगा? कितना का डिफरेंट आएगा? एक्स का यानी एक्स की वृद्धि हो रही है, तो एक्स बाई, यानी किससे कंपेयर करने को बोल रहा है? ए से। तो 100 + x × 100, यही एक फॉर्मूला है जो कि कमी पर देखे होंगे कि कमी प्रतिशत दिया है। तो कमी प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लिखा रहता है कमी कितना हो रहा है? ओ बटे प्रारंभिक मान, यानी फर्स्ट वैल्यू, प्रारंभिक मान × 100। तो यही फॉर्मूला को लिख देता है यहाँ। तो हम लोग इससे देखें तो पहले एक बार और समझ में, x × 100। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बोल रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अगर यहाँ पे राम का बोला जाए, राम, और ये श्याम का बोला जाए, तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। किससे अधिक है? तो श्याम से। तो श्याम को हमको 100 मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संख्या 100% अपने आप में 100 होता है, इसलिए इसको 100 मानते हैं। तो 100 श्याम की आय से बोल रहा है 20% अधिक, तो ये 100 120 हो जाएगा। अब कितना का डिफरेंट आ रहा है? कितना का डिफरेंट आ रहा है? 20 का। तो यही 20 अब बटा, यानी कि किससे कंपेयर करने को बोल रहा है? श्याम की आय राम की आय से, यानी राम से कंपेयर करने को बोल रहा है 120 × 100, क्योंकि राम की आय दिया है कितना? 120। तो 20 छक्का कर दीजिए, और 6 से अगर काटेंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। यही आ जाएगा। कमी कितना होगा? श्याम की आय राम से कितना कम होगा? तो 16 सही 2/3% कम होगा। फिर नेक्स्ट अगर मेथड की बात किया जाए फ्रैक्शन पे, तो अगर मेथड 2 देखा जाए तो यहाँ पे
देख लेते हैं 20% बराबर कितना होता है, 20/100 यानी 20×500, 1/5 यानी 20% बराबर 1/5। अब 5 किसका रहा होगा, राम का रहा होगा, ठीक है, राम का रहा होगा कितना 20 यानी नहीं 20 अगर मेथड 2 की बात किया जाए फ्रैक्शन वाले पे, अगर मेथड 2 की बात किया जाए फ्रैक्शन वाले पे, तो फ्रैक्शन वाले में आता है कि 20% यहाँ पे दिया है 20%, तो 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है 1/5 यानी 20 परसेंटेज को हमको संख्या में करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 20/100 यानी कि 20×5 1/5, 1/5 मेरा क्या आ गया, ये तो संख्या आ गया, लेकिन एक संख्या क्या आया, तो अगर राम यहाँ दिया है तो राम का मान लेते हैं और श्याम का, तो श्याम की वैल्यू कितना 5, क्यों, क्योंकि श्याम से ही श्याम की आय से यानी 5 तो इसका वैल्यू फिक्स है, तो श्याम से ही कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है यानी 6 है इसका, तो कितना का अंतर आ रहा है 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 किससे कंपेयर करने को बोल रहा है, राम से, तो राम का कितना 6×100, अब काटा पीटी कीजिएगा तो 6 से यानी 16 से ही 2/3% आ जाए, ठीक है। तो दोनों मेथड को देखिए और ज्यादा कोशिश करिए कि इससे हम बनाने का कोशिश करें, क्योंकि अगर 20% नहीं याद है तो निकाल तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर 100 मानते हैं फिर 120 कितना का डिफरेंस आ रहा है 20 का, तो 20 बट्टा किससे कंपेयर करने का बोल रहा है उससे, और इंटू 100 कर देंगे तो उसका प्रतिशत कम ही आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, और देखिएगा हमेशा किसी भी बुक में उल्टा कर देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन हमेशा दिया रहता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% अधिक हो जाती है, चीनी के मूल्य जब कुछ रहा होगा उसके बाद वो 20% अधिक हो जाती है। अगर चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाले खपत पर पहले जितना यानी कि कोई प्रभाव न पड़े। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं 100 रहा होगा, पहले कितना रहा होगा 100, अब लास्ट में कितना बन जा रहा है तो 20% बन जा रहा है 120 हो जाएगा। पहले 100 रहा होगा अब कितना बन जा रहा है 120% बन जा रहा है। लेकिन कहता है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाले खर्च पर कोई असर ना पड़े। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना का रहा है 20 का रहा है। किससे कंपेयर करने को बोल रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी कि इससे बोल रहा है ना कि इससे, ये तो पहले वाला ही दिया है, अब कितना वैल्यू हो रहा है उससे कंपेयर करने को बोल रहा है। तो अब तो वैल्यू कितना हो गया है 120 हो गया है, तो 20 अब बटा 120 यानी कंपेयर इससे, और परसेंटेज में हमको करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 छक्का हो जाएगा और 6 से करेंगे तो 16 से ही 2/3% हो जाएगा। यानी कि इतना यानी 16 से ही 2/3% हम अगर कम कर दें तो खपत में तो पहले जैसा ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आते हैं अब इसका मेथड सेकेंड अगर देख ले फ्रैक्शन पर, तो 20% का मान कितना होता है, 20% का मान होता है 1/5, ठीक है 1/5 होता है। तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कम, पहले अगर 5 रहा होगा, फर्स्ट में अगर 5 रही होगी, अब कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। कितना का डिफरेंट हो रहा है 1 का डिफरेंट हो रहा है, और 1 और किससे कंपेयर करने को बोल रहा है, जो बढ़ा है मूल्य उससे, तो बढ़ा मूल्य कितना है 6 है, इंटू 100 कर दीजिए वही हो जाएगा 16 से ही 2/3%। तो यहाँ पे देखे होंगे कि 4 क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से बनाए हैं, और 4 क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा बहुत तो मुश्किल, मतलब कि ज्यादा टाइम तो नहीं लगा है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाए तो इस मेथड को अपनाएं फिर इसको अपनाएं, ना कि इसको अपनाएं,
फिर इसको अपना ले और इसको अपना ले। अगर फ्रैक्शन से चलते हैं तो याद है तो सही है, नहीं तो उसको फ्रैक्शन में फिर बदलिए, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन कीजिए और उसके बाद उसका वैल्यू निकालिए। तो वो थोड़ा ज्यादा लेंदी पड़ जाता है, इसलिए पहले हम लोग इसी से बना लेते हैं। तो चलिए इसके आगे जो टाइप है वृद्धि और कमी, जो मिक्स करके आता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। साथियों, तो हम लोग अब आ गए हैं छठे पॉइंट यानी 6 टाइप पे। तो 6 टाइप में है हम लोग का टाइप नंबर 6 में है कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, दोनों मिक्स, यानी कि कमी और वृद्धि दोनों का जो मिक्स क्वेश्चन आता है उस पे आ गए हम लोग। और इसमें जनरली हम लोग भी करते थे पहले एबी फार्मूला का यूज, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता था कि एबी फार्मूला होता क्या है, एबी फार्मूला आखिर इसका यूज कहाँ होता है और इसका यूज करते हैं तो क्यों करते हैं। तो आज हम उन सभी को टॉपिक को हम बताएंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं और कहाँ पे इसका यूज होता है और किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले एबी फार्मूला कहता है, एबी फार्मूला क्या है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। ये है हमारा एबी फार्मूला। एबी फार्मूला यही कहता है कि अगर ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह और पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह को क्यों दर्शाते हैं, निगेटिव चिन्ह को, अगर मेरा कोई निगेटिव साइन आता है, जैसे 10% पहले कमी फिर 20% वृद्धि, तो पहले निगेटिव साइन आ गया, तो निगेटिव साइन जो दर्शाता है वो हानि प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। और पॉजिटिव साइन जो दर्शाता है, पॉजिटिव साइन जो दर्शाता है वह लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज को दर्शाता है, तो इसको दर्शाता है। अब जान लेते हैं इसका यूज कहाँ होता है। सबसे पहले इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज वह टर्म में होता है जब कोई संख्या गुणनफल के रूप में हो, जैसे पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि या 20% की कमी, तो वैसा क्वेश्चन जिसमें गुणनफल के रूप में हो, जैसे कि आयतन निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे वर्ग के क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर यानी कि भुजा इंटू भुजा दोनों गुणनफल के रूप में हुआ। तो वही गुणनफल के रूप में जब संख्या रहता है, गुणनफल के रूप में इसका यूज कहाँ करते हैं, जब गुणनफल के रूप में हो। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग कितने टाइप से बनाते हैं सबको देखेंगे कि कितने तरफ से। एक तो एबी फार्मूला हो गया, फिर इसका बेसिक बनाएंगे, फिर इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी 3-4 मेथड से इसको हम बनाएंगे, तब जाके पूरा क्लियर होगा। तो चलिए इसको देखते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं कितना मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो साथियों यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन दोनों मिक्स टाइप पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कितने मेथड से बनाते हैं उसको पहले समझते हैं और किस किस मेथड से हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक वस्तु के कीमत में 20% की वृद्धि की गई, पहले 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद पुनः उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, तो अंतिम जो मूल्य होगा उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि और कितने प्रतिशत की कमी होगी उसका गणना करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एबी फार्मूला पर इसका कैसे बनाते हैं। एबी फार्मूला पर सबसे पहले 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि, ठीक है, 20% की वृद्धि कर दी गई, उसके बाद पुनः 20% की कमी कर दी गई, तो -20%। का है कि निगेटिव साइन हानि को यानी कमी को दर्शाता है,
-20 और फिर प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। अब कहता है जो a इंटू बी बाई 100। अब चलिए इसको काट लेते हैं। तो a 20 से तो 20 चला जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 यानी 4% माइनस में आया। इसका मतलब कि उसमें 4% की कमी आ गई। यही हुआ कि 4% की कमी आ गई, समझे ना। यानी कि ए बी फॉर्मूला से तो इसको निकाल दिए। फिर नेक्स्ट मेथड इसको देखते हैं। अगर दूसरा मेथड देखा जाए, मेथड 1 था, अगर मेथड दूसरा देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं। पहले तो 20% की वृद्धि हो गई। कोई संख्या मान लीजिए 100 है, ठीक है। अब इसमें 20% की वृद्धि कीजिए तो 120 हो गया। फिर उसके बाद पुनः उसके मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि इसमें अब कमी हो रही है, ठीक है। इसमें 120 तो बन गया है, अब 120 में हमको कितना कमी करना है, 20% कमी करना है। यानी कि 120 का हम 80% निकालें तो कितना हो जाएगा, 12 अठे 96 हो जाएगा। 12 अठे अगर 120 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 अठे 96 हो जाएगा। 12 अठे अगर 96 हो गया तो देखा जाए पहला पॉइंट था, यानी फर्स्ट प्राइस जो था 100 था, बीच वाला 120 हुआ और लास्ट वाला कितना हो गया, 96 हो गया, ये लास्ट में आया। तो अगर देखा जाए फर्स्ट इंटू लास्ट, तो पहले 100 था, पहले कोई वस्तु 100 रुपया में बेचता था, लेकिन अब वो वस्तु का कितना में बिक रहा है, तो 96 रुपया में बिक रहा है। तो हमको कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, सिंपल सी बात है, 100 में से 96 घटाएंगे तो 4% की हानि होगी। तो यही हम बताना चाहते हैं कि पहले 100 था, फिर 120 हुआ, 120 हुआ, लेकिन उसमें 20% की फिर कमी करी गई तो उसको 96 रुपये में बेचा। यानी पहले 100 रुपया था, अब 96 रुपया में बेच रहा है, यानी -4% वो कमी, यानी कि हानि सह के बेच रहा है। तो ये मेथड सेकेंड हो गया, ठीक है। अब मेथड अगर थर्ड की बात किया जाए, मेथड अगर तीसरे की बात किया जाए तो इसमें आता है फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं उसको देखिए। जैसे 20% वृद्धि, तो 20% का मान कितना हो जाता है, 1/5, ठीक। और फिर 20% की कमी, यानी 1/5। देखिए पहले 20% की वृद्धि कर लीजिए। कोई संख्या अब 5 रुपया है, कोई वस्तु 5 रुपया के है, तो 20% की वृद्धि की गई, यानी कि 5 + 1 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। पहले 5 रुपया था, अब कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। अब फिर कह रहा है पुनः 20% की कमी कर दी गई, तो इस 20% को फिर से लेंगे। तो पहले जब हम 5 रुपया में बेचते थे, तो अब कितना में 1 रुपए की कमी, यानी कि 1 रुपए की कमी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही हुआ हमारा 4। पहले 5 रुपया में तो दोनों टाइम बेचिए रहे थे, लेकिन हमारे जो लास्ट वाले पॉइंट है उसमें 4 हो गई, 5 से घट के अब 4 हो गई। तो अब देखिए 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी पहले हमारा मूल्य 25 रुपया था, तो अब घट के कितना हो जाएगा, हो गया है 24 हो गया है। तो कितने का अंतर हो गया है, 1 का अंतर हो गया है। अगर 1 का अंतर हो गया है तो आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत हानि हुआ है। तो देख लेते हैं, अगर 1 की कमी हो जाए तो 1 अगर पहले का मान कितना रहा है, तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहता है, और किसी भी चीज का प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, उसको कैसे निकालते हैं, लाभ यानी लाभ या हानि बटे सीपी इंटू 100। तो सीपी कितना है, 25 है, 25 इंटू 100, यानी हमारे कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। तो कोई संख्या दे दिया है, उसको प्रतिशत में हमको कन्वर्ट करना है, तो 25 चौका, यानी 4% हमको यहाँ भी हानि सहना पड़ रहा है,
यहाँ भी हमने हानि सहा और यहाँ भी हमने हानि सहा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ने 3 मेथड से बनाया, और 3 मेथड नहीं, अब चौथा मेथड हम आपको बताते हैं कि चौथा मेथड इसका हमको कैसे यूज करना है। देखिए ये चौथा मेथड मेरा है वो डायग्राम पे चलेगा, वो डायग्राम कैसे कैसे घूमता है उसको देखिएगा। जैसा कोई संख्या 100 है, ठीक है, 100 में अगर 20% की वृद्धि की गई, अगर ये संख्या 100 है, इसमें 20% की वृद्धि की गई, तो कितना बन के हो गया? बन के हो गया 120। 120 तो बन गया। अब 120 को हमको घुमाना है, 120 में हमको कितना कमी करना है? 20% कमी करना है। तो इसका अगर 20% निकाले यानी 80% होगा, यानी कि ये और ये 12 8 96। तो पहले 100 था, फिर 120 हुआ, फिर कितना हो गया? 96 हो गया। यानी कि पहले तो 100 था, अब 96 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना की कमी हो रही है? 4% की। 4% की कमी हो रही है। और कमी निकालने के लिए आपको पता है कि कमी कैसे निकालते हैं। तो कमी अब बटा सीपी, यानी पहले वाले प्राइस कितना है? तो 100 है, इंटू 100। कोई संख्या में हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 चल गया तो 4% की कमी आ गई। तो देखा 1 2 3 और 4। इस क्वेश्चन को हमने 4 मेथड से बनाया, जो कि सब अलग अलग है। फिर एबी फॉर्मूला पे बनाया पहला, फिर सेकेंड मेथड जो कि बेसिक मेथड है, बेसिक से बनाया। फिर मेथड थर्ड है उसको बनाया फ्रैक्शन पे। फिर मेथड जो इसका जो डायग्राम पे है, डायग्राम पे बनाया। और देखना चाहते हैं तो और हम दिखाएंगे 5वां मेथड। और 5वां मेथड के लिए हमको जगह नहीं है, इसलिए कुछ मिटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मेथड 5। मेथड 5 कह रहा है, अगर इसको हम एकदम बेसिक पर ले चलते हैं, इसको x या z मान कर ले चलते हैं, तो इसका अगर कह दे कोई संख्या है उसका x मान लेते हैं, उस संख्या का जो मूल्य है उसका x मान लेते हैं, मूल्य मतलब x मान लेते हैं। फिर x में देखिए, x में पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है? x में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो x का 120/100 यानी कितना हो जाएगा? 120x/100, ठीक। और फिर सेकेंड आते हैं, सेकेंड कंडीशन में तो एक कहता है उस संख्या का पुनः 20% की कमी, यानी कि 120 का जो 120x/100 है, इसका जो है 20% की कमी यानी 80/100 हो जाएगा, ठीक। 80/100 हो जाएगा। तो इसको अगर काट देते हैं 1 2 1 2, अब कटेगा 4 दूनी 4 से 25, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी हमारी संख्या जो हो गया x का वैल्यू a है, x का वैल्यू a है। x तो इतना है, लेकिन अगर लास्ट प्राइस हमको निकालना है तो x बराबर अगर लिखे कि 24/20 यानी 24/25, सॉरी 24/25 लिखे, अगर इसको क्रॉस करेंगे तो 25x बराबर 24 हो जाएगा, होगा ना। तो इसमें देखिए पहले 25 था, x 25 था, अब कितना बेच रहा है? 24 में बेच रहा है। तो कितना की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। तो 1 की कमी हो रही है, और कितना पे हो रही है? 25 पे, यानी सीपी 25 पे हो रही है। और इसको 100 कर देंगे तो 25 14 100, यानी -4% हमको फिर से हानि हो गई। तो देखा, इसको हमने कई मेथड से बनाया? 5 मेथड से बनाया। और भी बना सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सीखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर सीखेंगे तो माइंड हैंग कर जाएगा। इसलिए 5 मेथड ही रखने दीजिए, और देखते हैं आगे और क्वेश्चन की। उसको हम सिर्फ और सिर्फ एबी फॉर्मूला पे बनाएंगे, और ये मेथड सेकेंड वाले हैं उस पे बनाएंगे। इसी दोनों मेथड को लेकर चलेंगे, और ये सब मेथड को हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि ये दोनों मेथड बहुत ही अच्छा है। तो चलिए 5 मेथड तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो साथियों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, जैसे एक वस्तु के दाम में P% पड़ा है। ये क्वेश्चन हमेशा किसी भी बुक में देख लीजिएगा दिया ही रहता है। और ये क्वेश्चन की खासियत है कि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा भास्ट पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। यदि वस्तु के दाम में P% बढ़ाया गया, पहले AB से चल लेते हैं, AB फॉर्मूला से। तो P% पहले बढ़ाया गया, फिर बोल रहा है P% घटाया गया, अब प्लस माइनस माइनस P इंटू P/100। अब क्या हो जाएगा, P से P कट जाएगा, यानी P²/100। इतना कमी हो गया, इतना कमी हो गया। अब आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कहता है। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया है, अगर कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया रहा होगा, तो अंतिम मूल्य उसका कैसे निकालेंगे। कमी आ रही है तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो P²/100 यानी P²/100 अभी कितना दिया है, 1 रुपया दिया है, 1 रुपया। अब देखिए, अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये 10,000 बन जाएंगे। 10,000 माइनस P²/100 बराबर 1। अब इसको लिख सकते हैं 100 बराबर कितना लिख सकते हैं, 100 बराबर 1 बराबर लिख सकते हैं 100 बटे 1000 यानी 10,000 माइनस P² लिख सकते हैं। 1% बराबर तो इतना हो गया। अगर इसका सब प्रारंभिक मूल्य कह रहा है, तो प्रारंभ में किसका मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। तो इसका 100% निकाल लीजिए। अगर 100% इतना निकाला जाए तो 100/10,000 माइनस P² इंटू 100, यानी देखा जाए तो 10,000 ये भी हो जाएगा, 100 इंटू 100 10,000 बटे 10,000 माइनस P², यानी ये हमारा प्रारंभिक मूल्य रहा होगा। किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा, तो 10,000 बटे 10,000 माइनस P²। क्योंकि इसका किसी भी चीज का प्रारंभिक मूल्य निकालते हैं तो उसको 100% में निकालते हैं। जैसे किसी चीज का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना हो तो उसको 100% पे निकालते हैं। तो उसी को मैंने 100% पर निकाला। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इसको कैसे कितना आसानी से बनाया। और आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में फिर से बोलिए, फिर से मैं समझाऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, और आपका जो डिमांडेबल टॉपिक हो वो भी कमेंट में डालिएगा, और उसको 100% कोशिश करूंगा देने की। तो ये क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में आप जो अदर बुक्स है, अदर बुक्स से जरूर बनाएं, और अदर बुक्स से बनाने के बाद आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास में, यानी कि ये तीसरा क्लास था, फिर नेक्स्ट क्लास 4th क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।